मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का अगला टॉपिक समास। समास का प्रयोग हम भाषा में क्यों करते हैं? तो समास का प्रयोग करने का मुख्य कारण है कि हम लंबे लंबे वाक्यों को, लंबे लंबे शब्दों को कम या छोटे शब्दों में बोल सके, यानी ऐसी बात जो अधिक शब्दों का प्रयोग किए बिना भी हम कह सके, तो हम समास का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, समास क्या है? समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त का मतलब छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। यानी समास में जब हम दो शब्दों का मेल करते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं, तो उससे बने शब्द को हम क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। ठीक है। जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति को छोड़कर, विभक्ति का मतलब होता है कारक चिन्ह, ठीक है, को छोड़कर आपस में मिलते हैं, तो उनके मिले संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। जैसे वन को गमन, यहाँ वन को विभक्ति है, तो अब हम जब वन और गमन को साथ में लिखेंगे तो यहाँ विभक्ति का लोप हो जाएगा। लोप का मतलब हम इसे हटा देंगे। वन गमन, तो हमने क्या लिख दिया? वन गमन। यहाँ वन के साथ कर्म के चिन्ह को का लोप हो गया। अब जो कर्म का चिन्ह क्या था? को था, उसका यहाँ क्या हो गया? लोप हो गया। लोप का मतलब हमने उसे हटा दिया। यानी हम वन गमन साथ में लिखे तो भी इसका मतलब यही आएगा कि वन को गमन। गमन का मतलब जाना। अब देखिए, समासिक पद बनाने से हमें लाभ क्या मिलेगा? तो इससे उत्पन्न विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या होगी? समास करने से बात को संक्षेप में लिखा जा सकता है, यानी हमें ज्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं होगी, कम से कम शब्दों में हम अपनी बात कह सकते हैं। फिर दूसरा है, समास द्वारा मिलाए गए शब्द एक शब्द की भांति प्रयोग में आते हैं। अब जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाएंगे, जैसे यहाँ देखिए वन को गमन, तो अब हमने इसे एक शब्द बना लिया, वन गमन, ठीक है ना। तो समास द्वारा मिलाए गए शब्द एक शब्द की भांति, भांति का मतलब प्रकार, तरह, प्रयोग में आते हैं। फिर तीसरा है, समासों के प्रयोग से भाषा सशक्त, सशक्त का मतलब मजबूत, प्रभावपूर्ण और चुस्त हो जाती है। यानी वो चुस्त का मतलब एकदम एक्टिव, उसमें किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहता। समास से मिलाए गए शब्दों में पहले को पूर्व पद, यानी यहाँ देखिए पहला वनगमन, वन जो है वो क्या है? पहला, जिसे पहले को हम क्या कहेंगे? पूर्व पद, तथा दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। दूसरा यानी बाद का क्या है? गमन, तो ये क्या कहलाएगा? उत्तर पद। फिर अगला देखिए, इन पदों में कभी पहला पद, कभी दूसरा पद और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी वो डिपेंड करता है कि कब उसका पहला पद प्रधान होता है और कब उसका दूसरा पद। प्रधान का मतलब मुख्य, मेन, और कभी कभी दोनों ही क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अब देखिए, समास विग्रह, जैसे संधि विच्छेद करते हैं तो वैसे ही समास विग्रह करते हैं। जैसे दो शब्दों को अलग करना, वो यहाँ क्या कहलाएगा? जोड़ने को तो समास कहते हैं, और जब हम अलग करेंगे तो क्या कहेंगे? समास विग्रह। समस्त पद, यानी समास के द्वारा हमने जो समस्त पद बनाया था, उस समस्त पद यानी समास द्वारा जोड़े गए शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद को उसके पूर्व रूप में लाना, यानी जैसे पहले था वैसा, या अलग करके लिखना समास विग्रह कहा जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे हवन सामग्री। अब ये समासिक पद है, समस्त पद है। ये समस्त पद या समास है, इसका विग्रह करने पर हवन के लिए सामग्री, यहाँ देखिए हवन सामग्री लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हवन के लिए सामग्री, यानी यह पहला रूप हो जाएगा, यानी जैसे पहले था वैसा हो जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, अन्य उदाहरणों में ब्रज रज। अब ब्रज की रज, रज का मतलब धूल, मिट्टी। जलमग्न, जल में मग्न, यानी जल में डूबा हुआ। भवन सामग्री, भवन, भवन
के लिए सामग्री यानी भवन निर्माण के लिए सामग्री। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम समस्त या सामासिक पद या समस्त पद का विग्रह करते हैं। अब समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? भेद यानी प्रकार। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा बहुव्रीहि और छठा है द्वंद्व समास। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे।